जागा जागा भैया आ गइल समैया केहू दोसर ना ठहरी। जागा जागा भैया आ गइल समैया केहू दोसर ना ठहरी कि अब की जन स्वराज के झंडा पूरा बिहार में फहरी। मैं अभी ना मौजूद है लोक गायिका नीतू कश्यप जी के पास मौजूद है, जिन्होंने हाल ही में जन स्वराज का दामन थामा है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत है। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है और आपके इस चैनल के श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या रीजन है कि अधिकतर गायक सिंगर लोग जन स्वराज में आ रहे हैं? देखिए, गायक क्या क्या करता है, लोगों के दिल को खुश करने का काम करता है और हर कलाकार को मुझको लग रहा है कि ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एक बिहारी होने के नाते कि कोई हमारे बिहार के बारे में सोच रहा है। बस यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट जन स्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं। मनीष कश्यप ने ज्वाइन कराया आलोक कुमार को, कुछ दिन पहले आपको जो रितेश पांडे ज्वाइन हुए हैं, अभी सुनने में आ रहा है गुंजन सिंह भी ज्वाइन करने वाले हैं और आप भी ज्वाइन की। तो आखिर क्या कि भोजपुरी इंडस्ट्री धीरे धीरे जन स्वराज में आ रही है? क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग डंका बजाए हैं भोजपुरी में गायन का, उस तरह से भी बिहार का भी मतलब कि बेहतर होने वाला है? देखिए, भोजपुरी बिहार की शान है। भोजपुरी भाषा से बिहारी बाहर में अपनी पहचान लोग कहता है कि ज़रूर बिहार से, भोजपुरी भाषा से। तो अगर भोजपुरी इंडस्ट्री जन स्वराज की तरफ आ रही है तो उसका मेन रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने बिहार को आगे बढ़ाने का संकल्प पीके ने लिया है और सिर्फ यही रीज़न है कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री भी मुझको लग रहा है कि इसके तरफ आकर्षित हो रही है। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग सोच रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो टिकट मिल जाएगा मुझे चुनाव लड़ने के लिए, इससे एक बेनिफिट होगा? देखिए, अब हम ही हैं, अब हम ज्वाइन कर लिए तो ऐसा थोड़ी है कि हम चाह रहे हैं कि जन स्वराज मुझको टिकट दे दे और मैं बेतिया विधानसभा से चुनाव लड़ूं। ये मेरा कहीं से भी मतलब सोच ही नहीं है। मैंने इनको इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं इनको दिल से सपोर्ट कर रही हूँ। इनके जो विचारधारा है इससे मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, इसलिए मैंने इनको सपोर्ट किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है किसी पार्टी को ज्वाइन करने का। बीजेपी में बहुत लोग हैं, बहुत ही लोग हैं। ऐसा ज़रूरी मतलब ये श्योर थोड़ी है कि सारे जितने भी लोग बीजेपी में हैं उनको टिकट ही मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी जन सेवा की भावना से आप बस अच्छा, गाना अभी ना आप जन स्वराज के ऊपर गाना गाए, थोड़ा सुना दीजिए। जिस तरह पीके मतलब पद यात्रा शुरू किए अपने भितिहरवा आश्रम से और लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दो ही लाइन मैं कहना चाहूँगी। जागा जागा भैया आ गइल समैया केहू दोसर ना ठहरी। जागा जागा भैया आ गइल समैया केहू दोसर ना ठहरी कि अब की जन स्वराज के झंडा पूरा बिहार में फहरी। कि अब की जन स्वराज के झंडा पूरा बिहार में फहरी। महिलाएं धीरे धीरे जुड़ रही हैं जन स्वराज में, जितने तेजी से जुड़नी चाहिए उतनी जुड़ नहीं पा रही हैं। तो महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रयास कर रहे हैं महिलाओं को जोड़ने का। और महिला कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं जुड़ रही है? बहुत सारी महिलाएं जुड़ रही हैं जन स्वराज। आप जाके उसके वेबसाइट पे जाके देखिए, कितने सारे वीडियोस हैं जिसमें महिलाएं रोते हुए दिख रही हैं, महिलाएं गिड़गिड़ाते हुए दिख रही हैं कि हमको पीके जैसे ही बेटे की ज़रूरत है, भाई की ज़रूरत है, देवर की ज़रूरत है। कैसे आप बोल रहे हैं महिलाएं जुड़ नहीं रही हैं? जितने पुरुष जुड़ रहे हैं उसकी अपेक्षा काफ़ी कम है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। आप जाके वीडियोस देखिए, मुझको तो लग रहा है कि पुरुष पे भारी महिलाएं पड़ रही हैं। सब महिला इसलिए महिला का सपोर्ट कर रही है? ऐसा नहीं है, मैं उसको देख रही हूँ, उसके ब्यौरा को देख रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ, तब ये बता रही हूँ। क्या लग रहा है कि बिहार में आपकी बदलाव होगा? मुझको तो विश्वास है, मुझको तो पूरा विश्वास है। और अगर बदलाव नहीं होता है तो ये बिहार का दुर्भाग्य होगा। ऐसा मौका फिर दोबारा मिले नहीं मिले, किसके जीवन की गारंटी है? आपकी, हमारे, प्रशांत जी के, किसके जीवन की गारंटी? अगर ऐसा मौका मिला है तो हम बिहारियों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनका साथ दें। काफ़ी कम समय में, अभी हाल ही फिलहाल में 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज का स्थापना हुआ और काफ़ी कम समय में बेहतर दिशा की ओर जा रहा है। स्थापना हुआ लेकिन पदयात्रा 19 से चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी कम समय में बहुत त्याग किया है पीके ने और आज भी कर रहे हैं। उनके त्याग को हर इंसान अपनी आंखों से देख रहा है। तो ऐसा नहीं कम समय, बहुत समय से लगा हुआ है। इतना में तो दूसरा इंसान थक जाता, हार जाता। चंपारण जो है बीजेपी गढ़ माना जाता है, क्या लगता है कि चंपारण में यहाँ पे जन स्वराज दुनिया में किसी भी पार्टी का गढ़ कोई भी एरिया हो, अगर आप सच के राह पे हैं तो मुझको लगता है कि वहाँ का जो रहने वाला है, जैसे बिहार का रहने वाला बिहारी जो है, वो चाहेगा कि हमारा बिहार बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। तो कहीं भी किसी का भी कुछ भी हो, लेकिन जो सच लेके आएगा उसका तो पब्लिक साथ ज़रूर देगा। अंत में एक गाना सुना दीजिए मोदी साहब। अब कितना गाना सुना दें आप लोग? आप जितने प्यारे उतने प्यारे गाना गाती भी। आइए, सावन का महीना है, मैं एक बाबा भोलेनाथ का भजन सुना देती हूँ।
कि काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही, मानत नाही शिव मानत नाही, शिव मानत नाही, मानत नाही शिव मानत नाही, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नहीं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा अपडेट हो गए हैं, तो 2 लाइन मैंने जोड़ा है अपने तरफ से इस लाचारी में। अरे स्कॉर्पियो एम्बेस्टर शिव के मनहु न भावे, फॉर्चूनर डिफेंडर शिव के मनहु न भावे, बैला सवारी कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही, बैल के सवारी कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू। थैंक्स।